तो जर्मनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बात करें कि अगर वीज़ा की बात करें या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जर्मनी के अंदर सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पेरेंट आता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके सेफ साइड होगा या नहीं होगा। तो अगर उसकी बात करें तो 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे है फील सेफ इन अ जर्मनी कंट्री। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे ईजिली नॉर्म चेंज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आजकल जर्मनी जो है बहुत आजकल अपॉर्चुनिटी एरियाज में बहुत लाइमलाइट हो गया है। सो हमारे पास बिजनेस, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, आईटी, डेटा साइंस, एआई रिलेटेड प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स है जिसके अंदर ईजिली स्टूडेंट को अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी एजुकेशन कर सकता है। इस बारे में अगर बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर एक सेमेस्टर में जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, राइट। तो जिससे बच्चे को आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आती, वो लैंग्वेज बैरियर का दूर हो जाता है। Hello everyone, welcome back to the channel of the Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if you also want to go abroad for your higher education. And today we are going to discuss about a country which is approximately around 50 years ahead of us if we talk about the automobile and the education sector. The country name is Germany, and to talk on it we have Ma'am Dharna Chauhan with us. Welcome ma'am. Hi everyone. My name is Dharna. I'm here from Apply Board. Since 5 years I'm here in Apply Board. So I'll talk more about Germany as a destination, and I thank you to TIG for this opportunity. ओके सो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि जर्मनी बच्चे को जाना क्यों चाहिए, जर्मनी में ऐसा क्या खास है? सो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ हैं जहाँ पे आप बात करें कि अगर वीज़ा की बात करें या कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जर्मनी के अंदर सबसे पहली बात है कि सबसे पहले पेरेंट आता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके सेफ साइड होगा या नहीं होगा। तो अगर उसकी बात करें तो 80% ऑफ दी स्टूडेंट्स जो वहाँ पे है फील सेफ इन अ जर्मनी कंट्री, ठीक है। सेकेंडली अगर बात करें तो वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि PSW और जॉब सीकर वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाता है, जिसके अंदर बच्चा 3 साल का वर्क परमिट ले सकता है। अगर उसकी बात करें तो बच्चा पहले 18 मंथ्स के लिए एक्सटेंड 18 मंथ्स के लिए होता है, फिर उसके बाद एक और बार वो 18 मंथ्स के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड कर सकता है, जिससे हम जॉब सीकर वीज़ा बोलते हैं। इसके सिवा वीज़ा सक्सेस रेट और जो अगर आपने देखा हो कि अलग कंट्रीज़ में नॉर्म्स चेंज बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे इजीली नॉर्म चेंज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आजकल जर्मनी जो है बहुत आजकल अपॉर्चुनिटी एरियाज़ में बहुत लाइमलाइट हो गया है। मैम, आपने कहा कि इतनी जल्दी चेंजेस नहीं आते यहाँ पे, और अब बात ही हमने चेंजेस की करनी है कि रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस हैं जर्मनी ने इंट्रोड्यूस करे हैं। क्या है वो चेंजेस, क्या था पहले और क्या है अब? सो बेसिकली पहले वीज़ाज़ के प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी ड्यू टू, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के लिए तो PT के लिए बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शंस आ रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ अब की बार वीज़ा हाई कमीशन ने PT ही लेना बंद कर दिया है, जिससे अब IELTS स्कोर या TOEFL के स्कोर पे बच्चे को ईजिली वीज़ा सक्सेस रेट मिल जाता है। और अगर दूसरी बात करें तो आपने देखा ही होगा कि आजकल कनाडा, UK, US में थोड़े से नॉर्म्स की वजह से स्टूडेंट नहीं जा पाते, राइट। बट अब जो जर्मन एम्बेसी उन्होंने अपनी स्ट्रिक्टनेस की वजह से वीज़ा के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। तो मैम, किस किस टाइप के प्रोग्राम्स हैं जो जर्मनी में अवेलेबल हैं? हमारे पास बिजनेस, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स, IT, डेटा साइंस, AI रिलेटेड प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स है जिसके अंदर ईजिली स्टूडेंट को अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी एजुकेशन कर सकता है। जैसे बेसिकली कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो एक्सट्रीम सेंट्रिक हो चुकी हैं आर्केड में। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेडिकल वाला बच्चा कहता है यार मेरे लिए तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। दूसरी तरफ हम UK की बात करें तो कहता है यार लॉ वाला बच्चा जाएगा तो उसके लिए यहाँ पे बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उनको वहाँ पे PR भी देखो चाहिए होती है। बट अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी में आपने कहा कि सभी स्ट्रीम्स के बच्चे आ रहे हैं, आपने जो कोर्सेज के नाम लिए सभी स्ट्रीम के बच्चे आ रहे हैं, तो क्या वो सभी लोग बड़े आराम से PR TR के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना? जी बिल्कुल। जैसे ही बच्चा जर्मनी एंटर करता है, बैचलर्स 3 इयर्स एंड मास्टर 1 और 2 इयर्स की होती है, जिसके अंदर बच्चे को 18 मंथ्स पहले जॉब सीकर वीज़ा मिलता है। उसके बाद अगर मान लीजिए अगर बच्चे को वहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो वही वीज़ा वो 18 मंथ्स एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि बच्चे के बाद चाहे वो UG का बच्चा हो या मास्टर्स का बच्चा हो, उसको टोटल 3 साल का जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जिसके अंदर बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती है।
ठीक है मैम। तो यहाँ पे किस किस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसे कैसे रहती है? तो यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है बहुत नॉमिनल है। अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो आइल्स में ओवरऑल 5.5 चाहिए, टॉफिल की बात करूँ तो ओवरऑल 78 चाहिए। तो बहुत रीजनेबल है, इतनी जल्दी इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चे को इतना स्कोर करने में। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ 50% इन 12th, जो कि अगर आप किसी और कंट्री में देखेंगे तो आपको ईजिली वहाँ पे वीज़ा भी नहीं मिलता और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से बच्चे को एडमिशन भी नहीं मिलती है। ऑफर लेटर नहीं आते इतने? ऑफर लेटर ही नहीं आते। आपने देखा होगा कि अगर मैं कनाडा US UK की बात करूँ तो ईजिली 50% में तो बच्चे की एडमिशन भी नहीं हो पाती है। अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो 50% इन ईयर 12th इज़ नथिंग फॉर द स्टूडेंट, राइट। और अगर मैं मास्टर्स की बात करूँ तो बच्चे को 55% चाहिए इन बैचलर्स, विच इज़ नॉमिनल फॉर द स्टूडेंट। और कितने सालों का यहाँ पे एकेडमिक चलता है? क्योंकि कई बार बच्चे बात करते हैं कि 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए या 12 ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए, उसका थोड़ा सा क्लैरिटी कीजिए। जी, सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो मोरवर बच्चों को लगता है वहाँ पे फ्री ऑफ एजुकेशन है और इजीली एडमिशन मिल जाएगी वहाँ जाके, लेकिन ये गलत है। वहाँ पे जाके आपको ट्यूशन डिपॉजिट कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। इट इज़ वेरी फ्रॉम 7,000 यूरोज टू 8,000 यूरोज, ठीक है। वहाँ पे जो उनके क्लास साइजेज़ हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिससे स्टूडेंट को पर्सनलाइज अटेंशन नहीं मिलती है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है प्रीटी मच हायर है, यानी कि बच्चे को 70% एंड अबव चाहिए होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में आने के लिए, और 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मैंडेट होती है। इसके सिवा बच्चे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए जर्मन लैंग्वेज आनी ही चाहिए, जिसलिए ऑब्वियसली बात है बच्चा इजीली नहीं ले पाता, राइट। अगर हमारे यहाँ पे देखेंगे, हमारे यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को 50% इन एडमिशन भी मिल जाती है। उसके लिए अगर बच्चे को 48% भी हो तब भी यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत लीनेंट है। आइल्स की बात करूँ तो 5.5, चाहे वो यूजी का बच्चा हो चाहे मास्टर्स का बच्चा हो, उसके लिए ईजिली एजुकेशन एंटर करने के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के क्लास साइज छोटे होते हैं, लेकिन जो बच्चों को अटेंशन, पर्सनलाइज अटेंशन मिलती है वो मैटर करती है हर एक स्टूडेंट के लिए। वहाँ पे बच्चे को प्रैक्टिकली बहुत स्टडी कराया जाता है। वहाँ पे भी 13 ईयर्स की एजुकेशन में नहीं, उसमें 12 ईयर्स एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। 12 ईयर्स में भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि बच्चे को 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही चाहिए होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब जैसे इंडिया के बच्चे हैं ना, 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो वो दिखा देता है अपनी, तो जो 1 ईयर की एजुकेशन है क्या वो ये दिखा सकते हो कि आपने कहा कि जर्मन मैंडेटरी है वहाँ पे, तो अगर उस बच्चे ने जर्मन सीखी, जर्मन करी, एग्जाम दिए, क्लियर करे, क्या वो 1 ईयर की एजुकेशन उसमें काउंट होगी? देखिए, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, मैंने आपको बता दिया कि 12 ईयर्स एजुकेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं पब्लिक की बात करूँ तो जर्मन लैंग्वेज 1 साल की जो है वो माइंड कर लेते हैं, लेकिन वही है कि अगर इस बारे में अगर बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर एक सेमेस्टर में जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, करेक्ट। तो जिससे बच्चे को आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आती, वो लैंग्वेज बैरियर का दूर हो जाता है। तो इतना डिफरेंस नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मेजर रीज़न बच्चे को ये आता है कि एंट्रेंस में टेस्ट जो उनका होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें ही बच्चे फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको एडमिशन प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में बताइए। जो टेस्ट इज बेसिकली अ जर्मन लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर हर एक बच्चे को देना पड़ता है एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस करने के लिए, जिसके लिए बच्चा इजीली नहीं क्लियर कर पाता, ठीक है। उसको P2 लेवल चाहिए होता है, बट P2 लेवल के लिए बहुत टफ होता है एक स्टूडेंट के लिए। अगर वो आइल्स और PT वाला बच्चा जाए तो ईजिली क्रैप नहीं कर सकता है। इसलिए मोर ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत नॉमिनल होती है। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उनके कैंपसेस भी बहुत अच्छे हैं। एक हब है जहाँ पे, अगर मैं बात करूँ बर्लिन, हैम्बर्ग, पोट्सडाम, ये सारे हब है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनका दुबई कैंपस भी है, जहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके ड्यूअल प्रोग्राम्स भी है, जिसके अंदर बच्चा एक यूनिवर्सिटी ऑफ UK की डिग्री के साथ जर्मन डिग्री भी ले सकता है। तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चे के लिए बहुत बेनिफिट है, ये आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं देख पाएंगे। ठीक है। और मैम अगर पूरे हम एक्सपेंस की बात करते हैं कि अगर मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना तो मेरा इतना एक्सपेंस आएगा, अगर मैं प्राइवेट में जाता हूँ तो मेरा इतना एक्सपेंस आएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं।
देखिए, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा है कि 8,000 टू 9,000 आपको देने ही पड़ते हैं ओवरऑल कोर्स के, लेकिन उसमें आपको, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा 13,000 यूरो की फर्स्ट ईयर की फ़ीस देता है तो उसको 20% डिस्काउंट मिलता है। ओवरऑल उसको 9,000 यूरो पे करके जाने पड़ते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर फीस, तो इक्विवेलेंट हो गया, राइट। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको यूजुअली स्कॉलरशिप नहीं मिलती है या डिस्काउंट नहीं मिलते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको 25 to 30% डिस्काउंट मिलते हैं ऑन योर ओवरऑल फीस। तो ये डिफरेंस आता ही आता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको मास्टर्स 7,000 to 8,000 में हो जाती है। अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, आपको 9,000 10,000 यूरोस देने ही पड़ते टू स्टडी इन अ प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। फिर आप कह रहे हो कि भाई क्लास साइजेस भी पब्लिक का बेटर है, तो फिर ऐसा क्यों है? जब सब कुछ ही इतना महंगा है तो सब लोग प्राइवेट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? सब लोगों को ये क्यों है कि मैं पब्लिक ही लूँ? क्योंकि वहाँ पे ये बोला जाता है कि फ्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि नहीं है। ये सच, फ्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है, नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हैं। रिक्वायरमेंट्स हाई होने के लिए बच्चे को एक जर्मन टेस्ट देना ही बहुत ईजी नहीं होता है, राइट। वो बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए। वो वहाँ जाते हैं लेकिन उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी जल्दी नहीं मिलती हैं। उनके वहाँ पर सिर्फ 18 मंथ्स का आप जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन वो इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते जितना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एक्सटेंडेबल करा सकते हैं। अगर 18 मंथ्स की बात करो, अगर बच्चे को मान लीजिए जॉब सीकर वीज़ा में अगर वो जाए भी, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी में सिर्फ उसको 18 मंथ्स का ही मिलेगा। ओके। यानी कि उसके बाद वो उसको एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा, वो वापस आना पड़ेगा। इससे वो बच्चों के क्लैरिटी नहीं मिलती कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा तो रहे हैं, पर उसके कॉन्सिक्वेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो मैम, अब कंप्लीट प्रोसेस का टाइम बताइए, फ्रॉम स्क्रैच टू योर वीज़ा कितना टाइम लग जाता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है पूरा? सो देखिए, 2.5 मंथ्स का टोटल प्रोसेस रहता है, इंक्लूडिंग APS और ब्लॉक्ड अकाउंट। हमें बता दें तो APS क्या होता है। सो APS मैंडेटरी होता है हर एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जहाँ पे बच्चे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, उसको वैलिडेट करा जाता है APS सेंटर में। APS सेंटर थर्ड पार्टी जर्मन एम्बेसी के, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट होते हैं, जिसका टाइम प्रॉपर्ली 2.5 वीक्स लगते ही लगता है। अगर आप मार्कशीट्स हमें डिजी लॉकर देने हैं, 10th और 12th के अगर मार्कशीट्स आप डिजी लॉकर की देंगे तो आपको APS ईजिली 1 हफ्ते में भी क्लियर हो जाता है, राइट। अगर मैं बैचलर्स की बात करूं, अगर आप हमें अपने प्रोफेसर की ईमेल आईडी देते हैं डायरेक्टली, जिससे APS अपना वैलिडेट कर दे, तो ईजी हो जाता है बच्चे के APS रिलीज़ होने में। APS की फ़ीस है 18,000, जो मैंडेटरी है। अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है विदाउट APS, तो आपको जर्मन एम्बेसी में जाना पड़ेगा, और वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास गवर्नमेंट बॉडी एक्रीडेटेड नहीं है, वो ही जर्मन एम्बेसी में जाके अपनी वीज़ा फाइल करती हैं। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो एक्रीडेटेड है, हमारे पास जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दीज आर गवर्नमेंट बॉडी यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर आपको सिर्फ VFS में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जहाँ पे आपकी इंटरव्यू नहीं होती है। ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। रही बात ब्लॉक्ड अकाउंट की, तो ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है? ब्लॉक्ड अकाउंट जैसे आपने कैनडा में सुना होगा GIC, ब्लॉक्ड अकाउंट वैसा ही है, जहाँ पे बच्चे को 11,904 यूरोस पे करने पड़ते हैं, जिसमें हर बच्चे को 992 यूरोस हर महीने मिलता है, जिससे बच्चा अपने लिविंग कॉस्ट वगैरह ईजिली कर सकता है पे। तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, चाहे पब्लिक में जाए बच्चा चाहे प्राइवेट में जाए, उसको मैंडेटरी ब्लॉक्ड अकाउंट करना ही पड़ता है। ओवरऑल 2.5 मंथ्स का ही टाइम पीरियड लगता है दोनों प्रोसेसेस के लिए, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। All right, so I think that's all for today. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you so much, everyone, for joining here. And if you also want to go to Germany in just 2.5 months, you can contact us on a given numbers and you can share it on WhatsApp as well. Thank you so much.